न्यूज टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स 11। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कानपुर में सम्मानित की जा रही इन महिलाओं के गले में मोतियों की ये माला समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान, उनकी प्रतिभा और उनके परिश्रम को मोतियों की तरह दमका रही हैं। ये समाज के विभिन्न क्षेत्रों की वो विशिष्ट महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा और परिश्रम के बल पर कैरियर में विशेष मुकाम हासिल किया है। गुरुवार को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के बैनर तले भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह, विधायक नीलमा कटियार तथा अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अजीत सिंह छाबड़ा ने एक विशेष सम्मान समारोह में नागरिकों तथा पदाधिकारियों की उपस्थिति में कानपुर की 51 विशिष्ट महिलाओं को समाज में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज महिलाओं का कानपुर में सम्मान हो रहा है। विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग क्षेत्र की महिलाएं हैं जिन्होंने बड़े परिश्रम से अपनी प्रतिभा से समाज में जगह बनाई है। हमारे साथ इस वक्त हिना श्रीवास्तव जी हैं। इनका पेशा, इनका प्रोफेशन गायकी है। उनसे पूछते हैं कि कितनी दिक्कतें अपने प्रोफेशन को शुरुआत में उनके सामने आई, कैसा संघर्ष रहा है। शुरुआत देखिए किसी भी महिला के लिए बहुत कठिन होती है। मैंने शुरुआत की थी ऑल इंडिया रेडियो से और सिंगिंग मेरा पैशन था, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है महिलाओं को अपना जेंडर देख के जॉब चुननी पड़ती है, तो मैंने टीचिंग जॉब चुनी। मैं इस वक्त जीआईसी में हूँ, इंग्लिश की टीचर हूँ। और पर क्योंकि भगवान की कृपा से मुझे परिवार बहुत अच्छा मिला, तो मैं अपने सिंगिंग को जिंदा रख पाई। इस सफ़र में मुश्किल किस तरह की आई, कुछ घरेलू या सामाजिक? घरेलू तो खैर नहीं आई, हाँ, लेकिन सामाजिक मुश्किलें हर महिला के लिए हर जगह मिलती हैं। आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, चाहे हम कहें आप सिंगिंग में हो, टीचिंग में हो, एक्टिंग में हो, कुछ भी हो, आपको रोकने के लिए बहुत लोग आते हैं। पर अगर आप अपनी हिम्मत ना हारे तो जो आपको रोकने आते हैं वही आपका हाथ पकड़ के आगे लेके भी जाते हैं। तो हिम्मत तो आपको अपने अंदर से खुद से ही लानी पड़ेगी। आज महिलाओं का जो सम्मान हो रहा है, प्रेरणा मिश्रा यहाँ हैं, टीचर हैं वो। उनसे पूछते हैं कि किस तरह का ये सफ़र उनका रहा है, कितनी मुश्किलात समाज की तरफ से भी आई हैं। तो आज उनसे बात करते हैं कि किस तरह का ये सम्मान उन्हें कैसा महसूस हो रहा है और ये सफ़र उनका कितना मुश्किलों भरा और कितना साहस भरा रहा। प्रेरणा जी, मैं जानना चाहता हूँ कि आज महिला दिवस पे सम्मान हो रहा है। जाहिर सी बात है, सम्मान तो हमेशा महत्वपूर्ण होता है, पर हाँ, जो मेरा पेशा है वो मुझे बहुत पसंद है। बीइंग अ टीचर हमको बहुत अच्छा लगता है बच्चों के साथ रहना। आपका सफ़र तो थोड़ा सा आसान सा रहा, लेकिन और दिक्कतें लोगों को आती हैं, जैसे आपका प्रोफेशन टीचिंग का है। बहुत से लोग, जैसे मुझे मेरे पापा ने बताया है, मेरी यही कोशिश रहेगी किसी भी बेटी को मैं पैसों की वजह से पीछे नहीं रहने दूंगी। जितना सपोर्ट हो सकता है मैं फ्री में सबको पढ़ाती हूँ। जो भी होता है अपनी तरफ से फीस भर देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कोई लड़की हमारे यहाँ आए और बिना शिक्षा के वो चली जाए। इस सफ़र में कुछ मुश्किलें भी रही हैं क्या, कुछ सामना करना पड़ा? अब सामना तो ये है कि कई बच्चियों को जब उनके अधिकार नहीं मिलते देखते हैं तो दुख होता है। मेरा नाम डॉक्टर रचना तिवारी है। मैं होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ और मैं यहाँ किदवई नगर कानपुर के ब्लॉक में प्रैक्टिस करती हूँ। होम्योपैथी के द्वारा मरीजों का इलाज करती हूँ। डॉक्टर साहब, कैरियर आपने जब शुरू किया तो किस तरह के हालात सामने आए, क्या मुश्किलें भी आईं महिलाओं के लिए? जैसे कहा जाता है कि जब उनका कैरियर शुरू होता है या कुछ आगे बढ़ती हैं तो मुश्किलें ज़्यादा आ जाती हैं, कैसा अनुभव रहा है? अनुभव मेरा तो अच्छा ही रहा है, क्योंकि मेरे पिताजी भी इसी बैकग्राउंड से हैं, वो भी डॉक्टर हैं और मेरा भाई भी डॉक्टर है। तो मुझे बहुत ज़्यादा तो तकलीफ़ों का अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, साधारण घरों में महिलाओं को इस तरीके का अनुभव ज़रूर होता है, उन्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के लिए आज क्या कहना चाहेंगी आप महिला दिवस पर, कि वो आगे बढ़ें तो किस तरह से उनका तरीका होना चाहिए, समाज से कैसे सहयोग मिलना चाहिए, किस तरह का अनुभव आप कुछ बताना चाहेंगे? अब इसके लिए तो उनको अपनी पढ़ाई पे और अपनी शिक्षा दीक्षा पे पूरा ध्यान देना चाहिए। और साथ ही ये मैं पुरुषों के लिए कहना चाहूँगी कि उन्हें अपने घर में चाहे बेटी हो, बहन हो, कोई भी हो, उसको पूरा सपोर्ट करना चाहिए, वेदर ये पढ़ाई के लिए हो या आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए हो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ाई में ही अपना करियर बनाए। वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में, डांसिंग में, सिंगिंग में, स्पोर्ट्स में, किसी में भी अपना करियर बना सकती है। तो उसके लिए घर से ही हर चीज़ की शुरुआत आपकी घर से होती है। अगर सपोर्ट मिल रहा है तो भी घर से, नहीं मिल रहा है तो भी घर से। आज आपका सम्मान हुआ है,
कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि जब किसी महिला का सम्मान होता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं देख रही हूँ दिन प्रतिदिन महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे जा रही महिलाएं। पहले महिलाओं को दबाया जाता था कि महिलाओं का कार्य क्षेत्र सिर्फ सीमित करके रखा हुआ था कि वो बच्चों को पाले पोसे बड़े करें, बस उनका उतना कार्य क्षेत्र। अभी हम आजकल देख रहे हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, चाहे वो पायलट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। मैं खुद एक महिला हूँ और मैं अपने हाउसवाइफ होने के साथ साथ अपने बच्चों को संभालती हूँ, उसके साथ साथ अपने मैं इतनी कई सारी महिलाओं को फ्री में ट्रेनिंग देती हूँ, जिनको मैं अपने पैरों पे खड़े होने के लिए जागरूक करती हूँ कि आप आगे बढ़िए, आप अपने पैरों पर खड़े होइए। क्योंकि देखिए किसी के ऊपर डिपेंड होकर काम करने से नहीं होता, आप सब कर सकते हो जो आप चाहोगे, बट हमारी महिलाओं की जो जिज्ञासाएं होती हैं, जो मनोकामना, उनको सब दबाया जाता है। तो मैं काम करती हूँ कि बच्चों को बुलाती हूँ, महिलाओं को बुलाती हूँ, जो स्पेशली हाउस वाइफ्स हैं, उन सबको मैं निःशुल्क सिखाती हूँ। सौम्या जी बताइए कि सम्मान तो मिल रहा है, बहुत अच्छी बात हो रही है, जी जी, लेकिन क्या मुश्किलात आते हैं महिलाओं के सामने, युवतियों के सामने, लड़कियों के सामने, किस तरह की मुश्किलें आती हैं, क्या अनुभव है आपका? देखिए आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं को यही समझा जाता है कि वो घर संभालने के लिए, लेकिन आज माहौल इतना चेंज हुआ है कि घर से बाहर निकलकर हर एक क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। आप जिस क्षेत्र में भी देख लेंगे, यहाँ तक कि आप अब चंद्रयान की बात की जाए, चंद्रयान में भी जितनी वैज्ञानिक महिलाएं थी, पुरुषों की संख्या कम रही है। तो महिलाएं अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। और जहाँ तक रही परेशानी की बात, अब उन्हें घर का भी सपोर्ट मिल रहा है और समाज का भी सपोर्ट मिल रहा है। मैं डॉक्टर स्वालिया अलीम खान हूँ और मैं दांतों की स्पेशलिस्ट हूँ और मैं मेनली आरसीटी स्पेशलिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक है डिप्टी पड़ाव। मैं देख रहा हूँ कि उम्र बहुत कम है लेकिन सफलता बहुत ऊंचाइयों तक है। ये क्या किस तरह की कुछ मुश्किलात भी आए हैं इस करियर में? जी बिल्कुल, मुश्किल तो आती है हर किसी की लाइफ में, लेकिन मेरा ये मेन मोटिव है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी लाइफ में तो आप उनको जब ख़त्म हो जाए तो आप उनको पीछे मुड़ के ना देखें, प्रॉब्लम्स आगे बढ़े। ये कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई भी स्टेप लेते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो अगर गलत डिसीजन भी है तो आपको कभी पछताना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस मुकाम पर जब आपने शुरुआत की, डॉक्टरी के पेशे में आई और उसके बाद आज आपका बहुत नाम भी हो रहा है, बड़ी आपकी हो रहा है, तो क्या लगता है कि ये मुश्किलें जो आगे बढ़ के चली हैं ये महिलाओं को दिक्कत भी देती हैं या उनका उत्साह भी बढ़ाती हैं, उनसे कुछ ताकत भी मिलती है? ऑब्वियसली जब कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो इंसान और स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसको फेस करके, तो आगे और भी जो आगे चीज़ें होती हैं तो उनको वो अच्छे से निभाता है और आगे बढ़ता है उन प्रॉब्लम को फेस करके। तो प्रॉब्लम से कभी डरना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। महिलाओं के लिए जो नई युवतियां हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मैं यही कहूँगी कि अपने करियर में कुछ अच्छा करें, ऐसा करें जो आपके लिए काम आए। ऐसा नहीं कि कुछ लड़कियां होती हैं पढ़ाई तो कर लेती हैं लेकिन वो कुछ आगे कर नहीं पाती हैं अपने करियर में। तो जो जिस भी फील्ड में हो, डॉक्टर में हो, इंजीनियर में या फैशन डिज़ाइनर, कुछ भी हो, लेकिन वो उसको एंड तक पहुंचाएं, उसको बीच में छोड़े नहीं। हम भी दरिया हैं, हमें भी अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। शायर बशीर बद्र का ये शेर इन महिलाओं के ऊपर, इन महिलाओं की हुनर को, इनकी प्रतिभा को, इनकी मेहनत को परिभाषित करता है कि कैसे विपरीत हालात में भी, असहज तरीके से भी, चाहे हालात जैसे भी हों, कैसे कामयाबी की कहानी इबारत लिखी जा सकती है। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष बाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11 कानपुर। ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।